हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल एमटीसी पॉइंट में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो क्लास 9th का बायोलॉजी का 5वां अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वक्तव्य दीर्घकालीन कृषि के लिए ठीक नहीं है। कहता इनमें से कौन सा वाक्य जो है लंबी कृषि के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें से नहीं है, कौन ठीक नहीं है वो चुनना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए सभी खाद घास के मैदानों को कृषि क्षेत्रों में बदल देना। यानी भोजन की आवश्यकता के लिए जितने भी घास के जो मैदान है उसको कृषि में बदल लीजिएगा। यह वाक्य जो है कृषि के लिए, दीर्घकालीन कृषि के लिए ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दो अनाजों के बीच एक दलहन के फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है। यानी दो अनाजों के बीच में एक दलहन की फसल बीच में लगाने से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट विकसित होता है। यानी दो फसल जब लगाइएगा उसके बीच में एक दलहन की भी फसल कीजिएगा तो उससे जो होता है मिट्टी में नाइट्रेट का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है। यानी आनुवांशिक रूप से भिन्न है दो प्रजातियों के मिश्रण, यानी दो प्रकार के जो प्रजातियां के उनके मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ण संकरण कहलाता है। इसका आंसर होगा वर्ण संकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग क्यारियों या पट्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है। यानी अलग अलग क्यारी, खेत में जो क्यारी बनाते हैं, अलग अलग क्यारी या अलग अलग पट्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर फसलीकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है। यानी पादप के संवर्धन का उद्देश्य नहीं है, तो हमको नहीं सिर्फ चुनना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास जो होता है पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। यानी ऑप्शन में जितने भी व्यक्तियों का नाम दिया गया है उनमें से कौन व्यक्ति है जो भारत में हरित क्रांति के जनक उनको माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है। यानी भारत में जो हरित क्रांति हुआ था उसका सबसे मुख्य कारक क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। यानी अनेक प्रकार के प्रजातियों का उपयोग करना ही जो है हरित क्रांति के सबसे प्रमुख कारक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। यानी जून माह से लेकर अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खरीफ फसल कहा जाता है। जो जून से अक्टूबर तक के बीच में फसल लगाए जाते हैं वह खरीफ फसल के अकॉर्डिंग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसल लगाए जाते हैं जैसे कि गेहूं, सरसों आता है, यह कौन सा फसल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रबी फसल होगा। अगला क्वेश्चन है, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहा जाता है। यानी फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहा जाता है। यानी फसल के प्रजातियों में जो सुधार करता है वह विज्ञान क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पादप प्रजनन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन का उद्देश्य निम्नलिखित में से एक है। यानी पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी उसके गुण के बारे में दिया गया है। पादप प्रजनन का उद्देश्य होता है रोगाणु प्रतिरोधो प्रजातियां। दूसरा ऑप्शन है समुन्नत किस्में और तीसरा ऑप्शन है पूर्ण परिपक्वता वाली प्रजातियां। यानी ये सभी गुण पादप प्रजनन के उद्देश्य में आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी फसल की दो भिन्न वांछनीय गुण वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृषि
कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी दो अलग अलग प्रकार के फसल हैं, उसमें मनुष्य अपने अकॉर्डिंग, कहने का मतलब जो है पादप प्रजनन कराते हैं, यानी कृत्रिम अपने से जो कराते हैं वह क्या कहलाता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पादप प्रजनन, सॉरी पादप संकरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे को पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यानी पौधे के जो पोषक मिलता है वह किसके द्वारा मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा के द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वे पोषक जो पौधे के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, कहता वह कौन सा पोषक है जो पौधे उसको बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म पोषक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के पोषकों के पुनः पूरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी मृदा का जो पोषण जो होता है पुनः से तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक। अगर आप कंटिन्यू रासायनिक उर्वरक का उपयोग कीजिएगा तो मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है वो घट जाती है, इसीलिए प्राकृतिक उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि गोबर हो गया, ये सभी चीज। अगले क्वेश्चन है, सुरक्षित भंडार हेतु खाद्यान्नों में नमी का प्रतिशत कितनी मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रतिशत की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि जो जैसे हम अनाज को, गेहूं को अगर रखते हैं तो उसको सुखाने के बाद ही रखते हैं, यानी कितने प्रतिशत उस गेहूं में नमी होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज़ फसल हो, मकई हो या कुछ भी हो, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी 14% से कम उसमें जो होता है नमी की मात्रा होनी चाहिए, तब तो वह खाद जो है सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायनों का उपयोग को क्या कहते हैं, यानी हम लोग पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन जो छींचते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धूमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल सब्जियों और फसलों के विकास का अध्ययन क्या कहा जाता है, यानी फूल सब्जी और फलों के विकास का जो अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, वैसे तत्व जिनका पौधे थोड़ी मात्रा में उपयोग करते वह क्या कहलाता है, यानी वैसा तत्व जिसका जो होता है पौधा जो होता है थोड़े ही मात्रा में उपयोग करता वह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लघु पोषक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खेतों में उत्पन्न फालतू पौधे को क्या कहा जाता है, यानी खेत में जो होता है फालतू पौधा उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खरपतवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सब्जी है, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, सॉरी कौन सजीव है, तो सजीव के अकॉर्डिंग खाद जो होता है वह रासायनिक यानी फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, कंपोस्ट होता है, यह भी कहने का मतलब फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है, इसका आंसर होगा जैव उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी जड़ें में राइबोजियम गांठें विकसित होती है, यानी ऑप्शन देखना है और किसके जड़ों में राइबोजियम गांठें विकसित होती है, तो वह तो ऑप्शन नंबर बी, यानी दलहन। ये सभी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, साहिवाल नस्ल भारत में किस राज्य में पाया जाता है, यानी साहिवाल नस्ल जो होता है भारत में किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एवं हरियाणा में। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।